प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सत्र से प्रारंभ होने वाली बहुविकल्पी परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा OMR शीट पर उत्तर देने के तरीके की चर्चा करेंगे। सत्र 2022-23 में जुलाई तथा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा के 70 अंकों के 30% अर्थात 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 20 अंक के होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना होगा। तो आइए सबसे पहले पाठ्यक्रम की चर्चा करें, तत्पश्चात OMR शीट की चर्चा करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में जो पहला आपका भाग है वह हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। इसमें काल विभाजन, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग एक कक्षा 10 में है, जबकि कक्षा 9 में आपने भारतेंदु और द्विवेदी युग पढ़ा है। हिंदी की विधाओं से संबंधित प्रश्न, जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम यात्रा वृत्तांत, प्रथम कहानी आदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा विभिन्न युगों के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक, लेखकों और रचनाओं से संबंधित प्रमुख बातें, जैसे आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हिंदी में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका कौन सी है, हिंदी गद्य की प्रथम रचना और रचनाकार, एकांकी सम्राट या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है आदि इस तरह के प्रश्न आएंगे। ये लगभग 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इसमें भी काल विभाजन, रीतकाल तथा आधुनिक काल आपकी कक्षा में है, जबकि कक्षा 9 में आदिकाल और भक्तिकाल था। इसके अतिरिक्त विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जैसे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध व छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। विभिन्न कालों की प्रमुख विशेषताएं, चाहे रीतिकाल हो चाहे आधुनिक काल के उप विभाजन हो, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनकी कोई विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। कवियों के संबंध में प्रचलित प्रमुख बातें भी आपसे पूछी जाएंगी, जैसे आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि कौन है, छंदों का अजायब घर किस रचना को कहते हैं आदि इस तरह के प्रश्न बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 3 या 4 की संख्या में होंगे। काव्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों मिलाकर 7 या 8 प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में आएंगे। तीसरी प्रमुख बात है रस। आपके कोर्स में हास्य एवं करुण 2 रस हैं, तो हास्य रस या करुण रस परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित प्रश्न आता है। कोई एक काव्य पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है, या आपसे पूछा जा सकता है कि हास्य रस का उदाहरण है या करुण रस का उदाहरण है। इस तरह से आपसे प्रश्न इसमें बनेंगे। इसी तरह से छंद और अलंकार में भी सोरठा एवं रोला छंद आपके पाठ्यक्रम में है, जबकि अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये 3 हैं। तो इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए और इनकी पहचान आनी चाहिए, ताकि उदाहरण देखकर आप पहचान सकें कि इनमें कौन सा छंद है या कौन सा अलंकार है। संधि, यण एवं वृद्धि 2 संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनका विच्छेद दिया रहेगा, उसे एक शब्द बनाना रहेगा, संधि शब्द करना रहेगा, या संधि शब्द दिया रहेगा उसका संधि विच्छेद आपको करना रहेगा, या संधि का नाम लिखना रहेगा, और यह सब विकल्प में दिए रहेंगे, आपको वहाँ से चुनना होगा। समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये चारों, जो कि अब 100% आपको पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, इसलिए चारों आप तैयार करें। इनकी परिभाषा आप जानें, इनका विग्रह करना सीखें और दिए गए उदाहरण में समास का नाम पहचान कर लिख सकें। आपको इतना काम करना है।
तत्सम और तद्भव शब्द, तद्भव दिया होगा उसका तत्सम ढूंढना होगा, या तत्सम दिया होगा उसका तद्भव ढूंढना होगा। पर्यायवाची शब्द आप 9 से ही करते आ रहे हैं, आप अभ्यस्त हैं। शब्द रूप फल, मति, मधु और नदी 4 संज्ञा शब्द हैं, और तद और युष्मद ये दोनों सर्वनाम हैं। और वर्तमान सत्र में आपको इन सबको तैयार करना है, इनका रूप जरूर तैयार कर लें ताकि इन पर आए हुए प्रश्न आपसे गलत ना हो। और अंतिम है धातु रूप। पठ, हस, दृश्य और पच ये 4 धातुएं हैं। लट, लिट, लंग, लोट व विधिलिंग इन 5 लकारों में आपको रूप तैयार करना है। किसी लकार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रहे कि हिंदी काव्य साहित्य और गद्य साहित्य से 3-4 प्रश्न बनते हैं अलग अलग, जबकि इन पर जो व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं किसी पर 1, किसी पर 2, कुल मिलाकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। और इन्हें आपको जुलाई और दिसंबर के अंतिम में परीक्षा देनी है। तो अपनी तैयारी करें, बेहतर करें, हमारी शुभकामनाएं। आइए अब OMR पत्रक की बात करें। OMR शीट जिस पर आपको उत्तर देना है, इस तरह से आपको मिलेगा। ऊपर भरा हुआ ये चीज़ें दिखाया जाएगा कि आपको कैसे भरना है। नीचे भरने वाले कॉलम होंगे, उन कॉलमों को आपको भरना है। इसे हम लोग जूम कर लेते हैं तो देखना आसान होगा। पहली चीज़ जो आपको भरनी है वो परीक्षा तिथि। आप इन खानों में भरेंगे। मान लीजिए आपकी परीक्षा 27 जुलाई को है, तो आप ऐसे 27 लिखेंगे। जुलाई 7वां महीना होता है, इस तरह से 07 और 2022 ऐसे कर देंगे। और नीचे जो अनुक्रमांक लिखा है, तो जब आप गृह परीक्षा दे रहे होंगे तो अपने कक्षा और सेक्शन के अनुसार अनुक्रमांक होगा। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक केवल 1 है, तो आप बाकी सब में 0-0 करते जाएंगे और अंतिम में 1 अपना लिख देंगे और उसी 1 को आप काला करेंगे। सेक्शन जहाँ अधिक सेक्शन चलते हैं 4, 5, 6, तो वहाँ सेक्शन भी भरने के लिए कहा जाता है जिससे पहचाना जा सके। तो अगर आप बी सेक्शन में पढ़ते हैं तो जो बी आपका है इसको आप ऐसे काला कर देंगे। यहाँ आपको लाल रंग से दिखाई दे रहा है, लेकिन परीक्षा में आपको ब्लैक या ब्लू पेन से करना है। विषय कोड विद्यालय द्वारा आपको बताया जाएगा। जैसे हिंदी का विषय कोड होता है 901, तो आप 901 लिखते हैं और इसके बाद संगत कॉलम को काला करते हैं। जहाँ 9 लिखा है वहाँ 9 करेंगे, जहाँ 0 है वहाँ 0, 1 की जगह पर 1 करेंगे। फिर परीक्षा, कौन सी परीक्षा आप दे रहे हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो अर्धवार्षिक में करेंगे। वार्षिक दे रहे हैं तो वार्षिक करेंगे। प्री बोर्ड दे रहे हैं तो प्री बोर्ड करेंगे। और आपको विद्यालयों से जो ये OMR मिलेगा उसमें मासिक परीक्षा का भी एक कॉलम बढ़ जाएगा, तो आप मासिक परीक्षा वाले को टिक करेंगे, जुलाई या दिसंबर। अपनी कक्षा 9 के छात्र, कक्षा 9 में आप पढ़ाए हैं इसलिए आप जानते हैं, 9 का आपने कर लिया है। अब आप कक्षा 10 में हैं तो जो 10 का कॉलम है आप इसी को ब्लैक या ब्लू पेन से काला करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पंजीकरण संख्या दी गई है। यदि विद्यालय से आपको पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराई जाएगी तो आपको प्रत्येक खाने में उसे लिखना होगा। और संगत कॉलम को अगर आपने यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 वाले को ही काला करना है, 1 लिखा है तो 1 वाले करना है। और एक लाइन में आप 1 ही को काला करेंगे, 1 से अधिक खाने को काला नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पंजीकरण संख्या अगर विद्यालय से मिलती है तो आप उसे भरेंगे, नहीं मिलती है तो गृह परीक्षा में आप छोड़ देंगे। बोर्ड परीक्षा में ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं। कुछ निर्देश हैं आपके लिए, जैसे प्रश्नोत्तर के सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। और प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, ये निर्देश हैं। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। आपको देखना है, जैसे यहाँ पहला प्रश्न, अब चारों ऑप्शन हैं A, B, C और D। इनमें मान लीजिए पहले में आपका C सही है तो आप C वाले को काला कर देंगे, दूसरे में सही है तो 2 वाले को काला करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं ये 20 प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आपको ये 19, 20 प्रश्न आपको कर देना है। तत्पश्चात नीचे देखेंगे तो नीचे परीक्षार्थी के यहाँ हस्ताक्षर हैं, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है उसका हस्ताक्षर बनाना है। और अंत में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित ये जो इन्विजिलेटर होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, उनके लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा और कक्षा 9 में आप कर चुके हैं, इसलिए आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।